नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है जिसको सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में 26 से 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसे आतंकवादियों द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा ही जुर्म माना जा रहा है और इतनी बेखौफी से मारा गया है, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे ये बताते हुए भी। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज हमारे साथ सागर जी मौजूद हैं और हम उनसे इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ जी। सागर जी, जो क्या ये कश्मीर में हुआ, ये आप क्या सोच रहे हैं, क्यों हुआ और क्या आतंकवादियों का पैर इतना ज्यादा फैल गया है कि वो कभी भी कुछ भी, बस एक हिंदू और मुस्लिम के बोलने पर कि क्या तुम हिंदू हो, और उसको सीधा गोली मार दिया जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? ये एकदम अनुचित है और ये सारा का सारा मुद्दा जो है आतंकवाद और ज़्यादा गहराया जा रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और इससे लोगों ने क्या कर रखा है, आतंकवाद बढ़ रहा है और हिंदू मुसलमान को झगड़े के लिए उकसाया जा रहा है, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए। मतलब इस तरह का आतंकवाद होना कि 28 लोगों को मतलब निर्वस्त्र मार दिया गया अपने कश्मीर में, मतलब पहलगांव पे, जो कि पर्यटक टूरिस्ट थे, जो कि इंसानियत को बिल्कुल दागदार कर दिया गया। आप सोचो, लोग बाग जो है मतलब बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं, कश्मीर को देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखने जाते हैं। पर्यटक जो वहाँ की गरीब जनता है, जो वहाँ के रेस्टोरेंट वाले हैं या पर्यटक स्थल है या जो टैक्सी वाले हैं, टूर एंड ट्रेवल वाले हैं, उनका व्यवसाय चलता है, वहाँ की रोजी रोटी से चलता है। अब वहाँ इस डर से कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। 28 लोगों को मारने का मतलब, और वहाँ पे फिर मोदी जी को ललकार दिया गया। मोदी जी को सर बोला गया कि जाओ तो मोदी जी को बता देना। तो ये कहाँ की इंसानियत है? मतलब यहाँ तो आतंकवादी ने वो तो बिल्कुल अपना फन फैलाए जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। मतलब उन्होंने तो सोच लिया कि हिंदुस्तान को तबाह करना है, हिंदुस्तान के लोग, हिंदू लोगों को तबाह करना है। तो ये तो आतंकवाद को नामो निशान खत्म कर देना चाहिए। मेरी मोदी जी से और भारत सरकार के नेताओं से, सांसद, एमपी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस आतंकवाद को खत्म कराया जाए। जो हिंदुस्तान से बंदे पहले कश्मीर जाने की सोचते हैं इस चीज के लिए, वो तो घबरा जाएंगे, वो तो देखेंगे इस तरह का, वो तो कोई भी नहीं जाएगा। सर, मुझे लगता है कश्मीर क्या, कहीं भी जाने से लोग डरेंगे। बिल्कुल लोग डरेंगे। अगर इस तरह का आतंकवाद अपने फन फैलाएगा और इंसानियत को इस तरह दागदार होगी तो कोई भी नहीं जाएगा और साफ साफ बंदा कह देगा मेरे को नहीं जाना कहीं घूमने, मैं अपने घर में ही अच्छा हूँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही दागदार कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में ये बात पूरी फैली हुई है। 28 लोगों को निर्वस्त्र मार दिया गया और उनको चेक कर करके तू हिंदू है तो गोली मार दी जा रही है। उसको मतलब नग्न अवस्था में चेक करके उसको गोली मार दी जा रही है। ये क्या स्थिति है? ये तो पूरी इंसानियत खत्म कर दी गई। और जो वहाँ के जो पर्यटक स्थल पे जो गरीब लोग हैं, जो उनको तो रोजगार छीन लिया गया ना, कोई वहाँ पे पर्यटक स्थल पर जाएगा नहीं। जो चाय वाले हैं, चाय ठेपली वाले हैं या खाने वाले हैं या ढाबे वाले हैं, जो भी है वॉट एवर, जो टूर ट्रेवल वाले हैं, उन लोगों का तो धंधा चौपट करा दिया, उन लोगों का व्यवसाय खत्म करा दिया। हर बंदे के इस वक्त लोगों के रोंगटे खड़े हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान इस चपेट में आके पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ है। सर, बहुत लोगों का कहना है कि अभी बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से ये कांड किसी ने करवाया है। तो क्या ऐसा कहना उचित है क्या? देखो, ऐसा कहना उचित है या अनुचित है, इस बात को मेरे संदर्भ में नहीं है और मैं भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मेरा मानना नहीं है कि ऐसा कुछ है कि चुनाव है तो इसलिए। लेकिन ये जो है ना, शुरू से ही कभी अगर मान लो इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो मैं तो फिर भी कहूँगा कि मतलब अगर हमारे मोदी जी या हमारा देश अगर शांत है तो उसको शांत नहीं रहना चाहिए। जो भी आतंकवादी है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के जितनी जल्दी होती छूट कर है। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम पूछ कर मारा जा रहा है। तो ये तो सीधा मोदी जी को ललकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को एकदम ललकार दिया और खुलेआम ललकारा गया है कि आओ, क्योंकि हमारी मतलब मोदी सरकार जो है हिंदुओं के उसमें रहती है, सुरक्षा में रहती है। तो उनको ऐसा लगा कि हिंदुत्व वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठा लिया आतंकवादियों ने कि अब हिंदू को ही खत्म करना है। तो ये तो उनकी सोच बहुत गलत है, अगर ऐसा सोच रहे हैं। बहुत गलत सोच है सर। उसके चक्कर में 28 लोगों के घर उजड़ गए। अब उनके ऊपर क्या बीत रही है? आप देखो उनके ऊपर कितनी कुछ बीत रही है। अभी हमारे एक
सैनिक थे जो उनकी 16 अप्रैल को शायद शादी वादी हुई है, मतलब लास्ट वीक की शादी हुई है, वो हनीमून पे गए थे, उनका बताओ सुहाग उजड़ गया, किसी के भाई उजड़ गया, किसी का बेटा उजड़ गया, मतलब पूरा परिवार उस, भले ही उस परिवार में एक की मृत्यु हो लेकिन उसके परेशानी पूरा का पूरा परिवार झुलस चुका है, पूरा परिवार, मतलब पूरा परिवार क्या पूरा देश ही रो रहा है उसके शख्स के लिए कि क्या हो गया। उनका परिवार पूरा सिमट चुका है, पूरा खत्म हो चुका। हो सकता है उसके परिवार में एक ही बंदा कमाने वाला हो, तो आप सोचो उसके माँ बाप भाई कहाँ क्या जाएंगे। सर ये टेरर अटैक बार बार होता है, तो वो क्या जताना चाहते हैं उसके लिए, बार बार भारत में ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, उसके लिए तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज के लिए भारत सरकार के रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको तो बदला जरूर लेना पड़ेगा, आतंकवादियों को चुप बैठकर जवाब ना दिया जाए और बहुत तरीके से, बहुत खुफिया तरीके से इन पे इस तरह के अटैक किए जाएं, इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक किए जाएं कि ये क्या पूरे वर्ल्ड के कोई भी इंसान आतंकवाद ये ना सोचे कि भारत पे हमले की कोशिश भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर इसमें ही थे। हाँ। अब मुझे ये लगता है कि विदेश में हमारी क्या छवि बन रही है, खत्म हो जाएगी विदेश में, छवि खराब होती है। मोदी जी सुनते ही वापस आ गए इंडिया, बिल्कुल जैसे इसीलिए उनको पता चला वो वापस आ गए। तो यही तो है इस चीज़ में कि हमारे मतलब मोदी जी भगे भगे आए ताकि मतलब देखें कि क्या हो गया, मेरे देश की स्थिति ऐसे खराब क्यों हो रही है। और मेरी मतलब मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि दोबारा मैं कहूँगा कि चुन चुन के उनको मारा जाए, उनको आतंकवाद का उनको बदला इस तरह लिया जाए कि पूरा हिंदुस्तान देखे और पूरे हिंदुस्तान में उनको इस तरह मारा जाए कि दिवाली बने, कि लोग देखें कि हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है। हिंदुस्तान को आप किसी तरह सोचे कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। अगर आप ढेला फेंकोगे तो वो ढेला फेंकने को तैयार है। बिल्कुल जी।